झारखंड में बीजेपी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक जो है वो खत्म हो गई है। समीक्षा में कई बातें निकलकर सामने आई। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में हुई थी बैठक। आपको बता दें, बीएल संतोष ने भाजपा प्रत्याशियों, प्रमंडल प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ अलग अलग की थी बैठक। अब समीक्षा रिपोर्ट को दिया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व को। दरअसल अब 3 दिसंबर को दिल्ली में होगी बीजेपी की समीक्षा बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से रहेंगे मौजूद। इसके अलावा झारखंड बीजेपी के कई बड़े नेता ले सकते हैं बैठक में हिस्सा। बैठक में संगठन के आगे की रूपरेखा की जाएगी तय। वहीं फरवरी महीने में मिलेगा झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। तो आपको बता दें कि रांची के बाद अब दिल्ली में बीजेपी का मंथन होने वाला है। आपको बता दें 2 दिवसीय यहां जो मंथन चला, जिसमें आपको बता दें कि जो भी चीजें निकलकर सामने आई, आखिर कहां कमियां रह गई, ये सभी चीजें जो है जाना गया। और अब 3 दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इसको लेकर के एक बैठक होने वाली है। और दिल्ली में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो कुछ भी ये 2 दिवसीय बैठक में निकलकर सामने आया, आखिर कहां कमी रह गई, किस कारण से बीजेपी को झारखंड चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, ये सभी चीजें जो है वो यहां जो बैठक में थी यहां पर निकाला गया। और अब दिल्ली में जो है बैठक होने वाली है 3 दिसंबर को। वहीं बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे, जहां पर चर्चा की जाएगी आखिर कहां कुछ जो है कमियां रह गई। तो दिल्ली में अब बीजेपी की बैठक है। हार के बाद लगातार बीजेपी जो है बैठक करते जा रही है। ऐसे में 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी। 2 दिवसीय बैठक के बाद अब 1 दिवसीय बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है। आपको बता दें, इसके अलावा झारखंड के कई बड़े चेहरे जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं फरवरी महीने में झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी मिलने जा रहा है। तो झारखंड में बीजेपी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन समीक्षा में कई बातें जो है निकलकर सामने आई कि आखिर किन कारणों से हार का सामना करना पड़ा झारखंड में बीजेपी को। वहीं केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में ये 2 दिवसीय बैठक चली, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशियों, प्रमंडल प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी और जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ अलग अलग बैठक की गई थी 2 दिवसीय बैठक में, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। 2 दिवसीय मंथन हुआ, यहां पर सारे रिपोर्ट तैयार किए गए और अब 3 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक होने वाली है। और इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। तो क्या कुछ लग रहा है कि जिस तरीके से हार को लेकर के पहले 2 दिन की समीक्षा बैठक की गई, अब दिल्ली में मंथन होने जा रहा है? देखिए निकेत, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि हार के बाद जब समीक्षा होती है अमूमन तो कई मुद्दों पे बातचीत होती है। झारखंड जैसे राज्य की चर्चा की जाए तो कुछ मुद्दे सामने नए रूप से सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि जिस तरीके से JLKMS का वोट आया है और उनको जो वोट मिले हैं उसका सीधा प्रभाव देखा गया। और साथ साथ ये देखा गया कि हेमंत सरकार ने पिछली बार जिस तरीके से महिलाओं के को लेकर जो योजनाएं चलाई हैं उसका फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात, बड़ी बात कहीं समझ में आई है, जो जिसकी चर्चा तमाम हारे हुए विधायकों ने भी किया है और कहीं ना कहीं कई नेताओं ने इस पर चर्चा भी की है कि भीतरघात भी हुआ है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे नेता थे, कार्यकर्ता थे जो अपनी पार्टी के हित में काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको चिन्हित भी करने की बात कही जा रही है। उनको हो सकता है कि आने वाले समय में उन पे जिम्मेदारी भी ना दी जाए और साथ साथ ये भी देखा जाएगा। लेकिन बड़े नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से हाल की स्थिति है उसमें उनका वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है। पिछले बार जो चुनाव के दौरान जो वोट आए थे उसमें काफी कुछ इजाफा हुआ है। 9 से 10 लाख से अधिक वोट उनको पूरे राज्य में ज्यादा मिले हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि शायद उनको जीत नहीं मिल पाई, यानी कि सरकार बनाने की स्थिति नहीं बन पाई। और इसको लेकर अब 2 दिन की मैराथन बैठक होने के बाद से अब जाकर दिल्ली में बैठक होनी है। कल तय है डेट की, कल बैठक होगी और उस बैठक में भी इन्हीं मुद्दों पर बातचीत की जाएगी कि झारखंड में कैसे काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि सदस्यता अभियान को लेकर आगे की रणनीति बनानी है, प्रदेश में संगठन के को
लेकर बातचीत करनी है कि किस तरीके से नए संगठन का चुनाव किया जाएगा, इस पर बातचीत होगी। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो बीजेपी समीक्षा कर रही है और कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में किस तरीके से विपक्षी पार्टी होने के नाते राज्य के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेगी और सदन से सड़क तक किस तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश करेगी। जी राकेश जी, जिस तरीके से कई यहां पर विधायकों का बयान भी सामने आया, बीजेपी का जो हार के कारण है, 3-4 जो मेजर पॉइंट जो है वो बताए गए हैं। पहला तो जिस तरीके से जनता से वो कनेक्ट नहीं कर पाई, दूसरी की जिस तरीके से आधी आबादी की बात की जा रही है, मैया सम्मान योजना जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, और तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो कैची यानी कि जयराम महतो की जो पार्टी है, सीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये 2-3 जो फैक्टर है वो काफी अहम रहे, जिस कारण से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वोट जो है वो बड़े हैं, लेकिन साफ तौर पर यहां पर हमने देखा कि अगर जेएलकेएम की हम बात करें तो उन्हें अच्छा खासा वोट मिला है, और जो वोट मिला है साफ तौर पर इसका सीधा नुकसान जो है वो बीजेपी को देखने को मिला उसके लिए। तो क्या लगता है कि अब आगे क्या रणनीति बना सकती है, क्योंकि 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो फिर से जेएलकेएम तो मैदान पर होगी, तो अब क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की? देखिए, निश्चित तौर पे कि जयराम ने जिस तरीके से काम किया था, उनके सहयोगियों ने साथ साथ उनका साथ दिया था, और कई ऐसे इलाके हैं, खास करके उस इलाके की मैं चर्चा कर रहा हूं जहां पे जातिगत समीकरण को लेकर बातचीत की जाती थी। अमूमन ये माना जाता था कि आजसू पार्टी का उस पर अधिकार होता था, आजसू पार्टी लगातार उस वोट बैंक को लेकर आगे काम करता था। लेकिन अब दूसरी बार कहा जा सकता है जेएलकेएमएस की ओर से इस बार प्रयास किया गया था, और लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि बड़ी तेजी से उन्होंने अपना काम किया था। हालांकि उन पर जीत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में खास करके जीत के साथ साथ उनको एक बड़ा फैक्टर भी मिला है, जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें होंगी। बीजेपी भी इन सारी बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहा है, और सबसे अहम बात कही जा सकती है, झारखंड में अब हम जब बातचीत करते हैं तो इस जेएलकेएमएस की बात जरूर की जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये पार्टी प्रभावी होगी आने वाले समय सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में। तो इस पर जरूर बीजेपी बातचीत करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश जी मैं यहां पर रुकना चाहूंगा। जिस तरीके से खेल बनाने या बिगाड़ने की आपने बात कही, इस बार तो उन्होंने खेल बिगाड़ने का काम किया है वो बीजेपी का, लेकिन अगला चुनाव जब होगा तो ऐसा लग रहा है कि बनाने की काम वो कर सकते हैं। जिस तरीके से उनके जो प्रत्याशियों को इस बार वोट आए हैं तमाम जगह पर, अगर हम 33 सीटों पे अगर बात करें तो वो 3rd पोजीशन पर रहे हैं, कई जगहों पर वो 2nd पोजीशन पर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से 5 साल का समय है, अगर ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर काम करते आते हैं, अपनी बातों को मुखर होकर रखते आते हैं, तो अगला जो चुनाव होगा वहां पर कहीं ना कहीं वो पार्टी बनाने में, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल एक विधायक उनके हैं, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी उनका स्टैंड भी क्लियर नहीं हुआ है कि सत्ताधारी दल के साथ जाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के दिन जयराम महतो नजर आए थे वहां पे मंच पे के आसपास, और साफ तौर पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब वे इंतजार कर रहे हैं कि राज्य हित में जो बातचीत करेगी पार्टी उनके साथ ही जाएंगे। लेकिन मेरा जो आकलन है, मेरी जो बातचीत है उनके तमाम सहयोगियों से, नेताओं से, उसमें उनका साफ तौर पर कहा है कि झारखंड के मुद्दों पर जो सामने आकर बातचीत करेगा उसके आधार पे आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर वे किसके साथ जा सकते हैं। फिलहाल की बातचीत की जाए तो वोट का शेयर उनके पास जरूर दिखाई पड़ रहा है, एक सीट भी उनके पास है। तो अभी फिलहाल वो इंतजार करेंगे, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब अगला चुनाव होगा तो एक फैक्टर के रूप में जरूर साबित होंगे। और अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा मसला रहा जो बीजेपी को कहीं ना कहीं हराने का काम किया। एक और बात आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर कब्जा जमाया था खास करके गठबंधन दल के नेताओं ने, और उसमें आदिवासी सीटें ही उसमें शामिल थीं। लेकिन इस बार की भी बातचीत की जाए तो 28 सीटें आदिवासी सीट यहाँ पे मान्य है, और उसमें से मात्र चंपई सोरेन को छोड़कर कहीं बीजेपी की जीत नहीं हुई है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि आदिवासियों के बीच शायद बीजेपी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो तमाम चीजों को लेकर आकलन किए जा रहे हैं, और कल जो बैठक होगी खास करके दिल्ली में बड़े नेताओं की, तब पता चल पाएगा कि आखिर अब किस रणनीति के तहत काम करेगी बीजेपी। जी बिल्कुल, हार के कारण जो है एक नहीं है अनेक है, और इस पर समीक्षा जरूर करनी चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।